नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन एएफएमसी पुणे द्वारा प्रस्तुत वीडियो मॉड्यूल्स ऑन ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी प्रिवेंशन में आपका स्वागत है। वीडियो मॉड्यूल 4 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पार्ट 1 फॉर अपर बॉडी। अभी हम एक्सरसाइज के एक महत्वपूर्ण पहलू जिसमें हम मसल की ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए हिदायतें। शुरू करने से पहले दिखलाए गए तरीके से जनरल वार्म अप जरूर करें। आगे दिखलाए गए प्रत्येक मसल ग्रुप के सेशन को 30 से 60 मिनट्स के लिए हफ्ते में 1 से 2 बार करें। ज्यादा वजन इस्तेमाल करने की जगह सही तरीके से करने पर ध्यान दें। एक्सरसाइज अवधि और तीव्रता को वीकली 10% से ज्यादा ना बढ़ाएं। शरीर को रिकवरी के लिए पर्याप्त आराम प्रदान करें। सेम मसल ग्रुप को दोहराने के बीच में 3 दिन का अंतराल दें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समाप्त होने के पश्चात स्टैटिक स्ट्रेचिंग पर ध्यान दें। अब हम अपर बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे। पुशअप प्लस एक्सरसाइज के लिए दिखाए गए तरीके से पोजीशन बनाकर बारी बारी से शरीर का भार हाथों पे लाते हुए दोनों कंधों को आगे और पीछे से आपस में पास लाने की कोशिश करें। ध्यान रहे कि इस पोजीशन के लिए अपने कंधे, कोहनी और कलाई को एक सिधाई में रखें और अपने पूरे शरीर को सीधा रखें। सिर्फ कंधों का मूवमेंट करें। सुपरमैन रेजेस के लिए दिखाए गए तरीके से पोजीशन बनाकर दोनों हाथों में वेट के साथ या उसके बिना धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठाएं और फिर धीरे धीरे वापस लेकर जाएं। पार्टनर की मदद से दिखाए गए तरीके से हैंड वॉक करें। पहले 4 स्टेप आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ और फिर दाएं और बाएं। लैटरल डंबल रेजेस के लिए खड़े होकर दोनों हाथों में दिखाए गए तरीके से डंबल या वेट्स लेकर शरीर के साइड से ऊपर की तरफ उठाएं और फिर वापस धीरे धीरे ले आएं। इलास्टिक रेजिस्टेंस बैंड असिस्टेड शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन के लिए स्ट्रेचेबल बैंड को फिक्स्ड जगह बांधकर दिखाए गए तरीके से कोहनी को 90 डिग्री बेंड रखते हुए बैंड को बाहर की तरफ पुल करें। ध्यान रहे कि कोहनी आपकी कमर से लगी रहे और मूवमेंट के दौरान उठे ना। इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ के लिए भी दोहराएं। इंटरनल रोटेशन के लिए भी स्ट्रेचेबल बैंड को फिक्स्ड जगह बांधकर दिखाए गए तरीके से कोहनी को 90 डिग्री बेंड रखते हुए करें, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस बैंड को बाहर से अंदर की तरफ पुल करें और कोहनी को शरीर से सटा कर रखें। इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ के लिए दोहराएं। ऑल्टरनेट बाइसेप्स कर्ल्स विद डंबल्स। दिखाए गए तरीके से कोहनी को शरीर से सटा कर रखते हुए हाथ में वेट लेकर धीरे धीरे कंधे की तरफ लाएं और फिर धीरे धीरे वापस ले जाएं। अपनी क्षमता अनुसार कम वेट के साथ शुरुआत करें और हफ्ते 10 दिन के बाद धीरे धीरे वेट को बढ़ाएं। ट्राइसेप्स कर्ल के लिए वेट के साथ दिखाए गए तरीके से मूवमेंट करते हुए सर के ऊपर ले जाएं और नियंत्रित रूप से वापस लाएं। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ भी दोहराएं। फोरआर्म फ्लेक्सर कर्ल्स के लिए फोरआर्म को बेंच पे सपोर्ट देते हुए दिखाए गए तरीके से वेट के साथ कलाई को अपनी तरफ मोड़ें और फिर वापस उसी पोजीशन में लाएं। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ भी दोहराएं। एक्सटेंसर कर्ल्स के लिए दिखाए गए तरीके से फोरआर्म को बेंच पर सपोर्ट करते हुए वेट के साथ कलाई को धीरे धीरे पीछे की तरफ मोड़ें और फिर धीरे धीरे वापस ले आएं। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ भी दोहराएं।